Good evening students, this is Avdesh Rai. In today's video, we are going to learn our new chapter which is collection of data. And in this chapter, the first topic is introduction and sources of data. So let's start. Firstly, we are going to see what is the meaning of collection of data and why the data is why the data play very important role in stats. Stats has gained significant place in the modern complex business world. Data is the base on which the superstructure of statistical investigation is made. The sources and failure of investigation mainly depends upon the quality, adequacy and accuracy of data. So this paragraph clearly explains why data is very important in stats, because everything depends around the data. So क्लियरली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्टैट्स है उसमें डेटा का इम्पॉर्टेंस क्या है। जैसे कि अगर हम लोग को मीन कैलकुलेट करना हो, मीडियन कैलकुलेट करना हो, किसी क्लास में अगर हम लोग गए हैं इंक्वायरी के लिए और पता करना है कि वहाँ पे टॉपर कौन है, तो तब तक हम लोग किसी रिजल्ट पे नहीं पहुँच सकते जब तक कि प्रॉपर एडिक्वेट डेटा हम लोग पास हो नहीं। तो इसलिए जो पूरा का पूरा स्टैटिक्स है वो डिपेंड ही करता है डेटा के अराउंड। सो इसीलिए ये चैप्टर हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जो स्टैट्स है उसका सबसे पहला जो स्टेप है वही क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन होगा और जो स्टैटिकल टूल्स हैं उनकी हेल्प से हम लोग अपने रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। सो अब देखते हैं कि जब जो डेटा है उसको जब कलेक्ट करा जाएगा तो किसी से पूछना होगा या किसी रिपोर्ट की बिहाफ पर हम लोग उस थिंग को जज कर सकते हैं कि जो डेटा है वो एक्चुअली में है क्या यहाँ पर। तो ये जो टेक्निक है उसको क्या बोला जाता है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, विच इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। बाय स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी वी मीन एन इन्वेस्टिगेशन ऑन अ टॉपिक बाय एनी एजेंसी वेयर इन रेलिवेंट क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी हम लोग किसको कहते हैं, सिंपली पहले इंक्वायरी किसको कहते हैं, इंक्वायरी मतलब पूछना। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी जब हम लोग किसी डेटा के जितने सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जब उन सारे थिंग्स को हम लोग पता करते हैं और उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, तो ये जो प्रॉपर थिंग हम लोग ने परफॉर्म किया, जो फिनोमेना हुआ उधर, उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। दस स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इम्प्लाइज सर्च ऑफ ट्रूथ विद द एड ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ कलेक्शन, कंपाइलेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो पूरा कंक्लूजन क्या निकला ऊपर वाले पॉइंट का, कि जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है एक्चुअली में है क्या, जहाँ पर ट्रूथ को कलेक्ट करा जाता है और ट्रूथ को कलेक्ट करने के बाद उसको कंपाइल करा जाता है, फिर कंपाइल करने के बाद उसकी एनालिसिस करी जाती है और एनालिसिस करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है टू फाइंड यूजफुल रिजल्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एनी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी द बेसिक प्रॉब्लम इज टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स relating to particular phenomena under study। तो जितनी भी थिंग्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग को पहुंचना है कंपाइलेशन के पास, तो कंपाइलेशन का मेन सोर्स क्या होगा, कलेक्शन, तब तो कंपाइलेशन पे पहुंचा जा सकता है। फिर अगर हम लोग को एनालिसिस पे पहुंचना हुआ तो कंपाइलेशन के बाद एनालिसिस पे पहुंचेंगे, बट कंपाइलेशन ही कहाँ से हुआ था, कलेक्शन से ही। तो कलेक्शन भी किस पे एनालिसिस भी किस पे डिपेंड करेगा, कलेक्शन पे। इसी तरह से इंटरप्रिटेशन भी किस पे डिपेंड करेगा, कलेक्शन पे। तो कहने का मतलब है कि जो कलेक्शन है वो बहुत यूजफुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू डेटा को गैदर करने के लिए, उसको इंटरप्रीट करने के लिए। सो द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इज टू कलेक्ट एविडेंस फॉर रीचिंग अ साउंड एंड क्लियर सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब है कि जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी हेल्प से हम लोग एविडेंस को कलेक्ट करते हैं और किसी एक पार्टिकुलर रिजल्ट पे, किसी एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन पे हम लोग पहुंचते हैं, अगर हम लोग को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो। नाउ हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, होती क्या है, वो करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और डेटा का रोल कहाँ रहता है। इसके बाद है कि जो डेटा है उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ डेटा। ब्रॉडली देयर आर two main sources of data.
तो हम लोग दो सोर्स कौन से हैं जहाँ से डेटा को रिसीव कर सकते हैं? तो पहला है इंटरनल सोर्सेज एंड सेकेंड वन एक्सटर्नल सोर्सेज। तो दो तरीके से करा जा सकता है, तो इंटरनली या एक्सटर्नली। इंटरनली जो सोर्सेस है डेटा को कलेक्ट करने के, वो क्या कहता है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स इट इज नोन एज इंटरनल सोर्सेज ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी पब्लिशेस इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल सेल्स, लोन्स, वेजेज एट्सेट्रा। तो कहने का मतलब है कि इंटरनल सोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी उनके कुछ अपने बिल्स, बाउचर्स, रिकॉर्ड्स, टैली, सब कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो उन सारे रिपोर्ट्स के बिहाफ पर जिस कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचते हैं, जो डेटा गैदर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल सोर्सेज। क्या क्या आते हैं उसमें? जैसे कि कोई कंपनी है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ किसी पार्टिकुलर ईयर में, कितना लॉस हुआ, उसका टोटल सेल कितने का हुआ, लोन्स कितने का है उसके पास, उसने वेजेज में कितने रुपए खर्च करे हैं। तो इन सारी डिटेल्स को कहाँ से, इनके सोर्स क्या होंगे? कंपनी की में पड़ी हुई कोई रिपोर्ट, कोई सॉफ्टवेयर, इन्हीं की हेल्प से तो उसको पता करा जाएगा। तो इस तरह से जो सोर्स है उसके लिए कहीं हम लोग को एक्सटर्नली जाना नहीं पड़ा, किसी से पूछना नहीं पड़ा कुछ। जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं की हेल्प से ये जो डिटेल हम लोग को गैदर हो गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल सोर्सेस ऑफ डेटा फॉर कलेक्शन। नेक्स्ट, डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड थ्रू इंटरनल सोर्सेज इज कॉल्ड इंटरनल डेटा। और इसके साथ जो डेटा हम लोग इंटरनल सोर्सेज से कलेक्ट करेंगे उनको कहेंगे क्या? इंटरनल डेटा। देन एक्सटर्नल सोर्सेज। नेक्स्ट, एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज रेफर टू द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ टूर एंड ट्रेवल कंपनी ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन on UP tourism from Uttar Pradesh Transport Corporation, it would be known as external source of data। तो फिर से वही कि इंटरनल का जो अपोजिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल सोर्सेज। जैसे इंटरनल के लिए क्या यूज करा गया था? सेल्स, लॉस, प्रॉफिट, इन सारी थिंग्स के जो रिकॉर्ड्स है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उनकी हेल्प से डेटा को कलेक्ट करा गया था। यहाँ पर जो डेटा है उसको इंटरनल सोर्स से कलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर किसी पार्टिकुलर जो उसके यूजर्स हैं, जो उसके कंज्यूमर हैं, उनसे डेटा को पता करना है कि उन्होंने फीलिंग कैसा किया। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जैसे कोई उत्तर प्रदेश टूरिज्म का एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो जिन टूरिस्ट को लेकर जाता है उन टूरिस्ट से डेटा कलेक्ट करा जाए कि उनकी जो जर्नी हो क्या कंफर्टेबल रही, उन लोगों ने जिस लोकेशन को देखा, वो लोग जिस जगह पर घूमे, क्या उससे वो लोग कंफर्ट फील करते हैं। तो ऐसे जो डेटा कलेक्ट करे जाएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल सोर्सेज। डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज इज कॉल्ड एक्सटर्नल डेटा। फिर जब इंटरनल से कलेक्ट किया गया डेटा को इंटरनल सोर्स से, तो उसको क्या बोला गया? इंटरनल डेटा। और जब एक्सटर्नल से कलेक्ट करा जाए उसको क्या बोलेंगे? उसको एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी रिसोर्सेज। तो जो एक्सटर्नल डेटा है उसको कलेक्ट करने के सोर्स क्या होंगे? अगेन, या तो प्राइमरीली कलेक्ट करे जा सकते हैं, या तो सेकेंडरी रिसोर्सेज से कलेक्ट करे जा सकते हैं। तो नाउ वी are on the end of our video. In next class we will discuss the method of collecting external data which is primary and secondary sources of data. Thank you.